जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को शांति हो। मैं पंडित माधव उपाध्याय आपके बीच में और एक नई प्रस्तुति को लेकर के आया हूँ। सज्जनों, आज की ये वीडियो को आप ध्यान से देखें सुने, आपके लिए एक बरकत के कारण, नए प्रकाशन की कारण होगा। मैं आज केवल हिंदी में ही नहीं, नेपाली हिंदी दोनों भाषा में ही आपसे इस वीडियो के द्वारा बात करना चाहता हूँ। सज्जनरू, येशू ख्रिस्ट प्रभुको नाउँमा तपाईलाई शान्ति होस्। आज तपाईको बीचमा मैले एउटा नयाँ प्रकाशन लिएर आएको छु। ख्रिस्ट येशू का अनुयायीहरू परमेश्वरका प्रजाहरू हुन्, अनि जो परमेश्वरका प्रजाहरू होइनन्, जसले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दैनन्, जो मसीह यीशु को विश्वास नहीं करते, वे परमेश्वर की प्रजा नहीं है। जो परमेश्वर की प्रजा है और जो परमेश्वर की प्रजा नहीं है, आप दोनों के लिए ये आज का वीडियो होगा। मैं हिंदी बाइबल से नई संविदा खड़ी बोली हिंदी से एक पद पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय इसका 12 पद मैं आपको सुना रहा हूँ पढ़ के। धिक्कार है तुम पर विधि विशेषज्ञों। आज का वीडियो कैसा रहेगा, आज का वचन से ही आपको मालूम पड़ रहा है। उन विधि विशेषज्ञों के लिए ये वीडियो हो रहा है, जिन्होंने सारे धार्मिक विधान को अपने हाथ में ले लिए और आप और हम जैसे साधारण लोगों को ऐसे विधानों से वंचित कर दिए। वे खुद भी परमेश्वर परमात्मा के यहाँ यीशु मसीह के चरण में नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं, जाने वाले हैं, इनको भी ये लोग नहीं जाने देते। इनके लिए यहाँ पर ऐसा लिखा है, धिक्कार है तुम पर विधि विशेषज्ञों, तुमने ज्ञान की कुंजी तो हथिया ली, किंतु तुमने ही इसमें प्रवेश नहीं किया, और जो इसमें प्रवेश कर रहे थे उनका भी मार्ग अवरुद्ध कर दिया। यीशु मसीह ने ऐसे विधि विशेषज्ञों को, खुद को महान पंडित शास्त्रविद समझने वालों को ऐसा कहा है यहाँ पर। और मैं संस्कृत बाइबल में किस तरह इसको अनुवाद किया है, इससे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। संस्कृत भाषा में कसरी यो लेखिएको छ, यसको व्याख्या कसरी गरिएको छ, अनुवाद कसरी गरिएको छ, यो पनि मैं तपाईको बीचमा म अवगत गराउने छु। रे व्यवस्थावेत्तारः यूयं संतापभाजनानि यतो यूयं ज्ञानस्य कुंजी काम परितवन्तः यूयमपि न प्रविष्टः प्रविशन्तोपि युष्माभिर्निवारितः। सज्जनों, जो परमेश्वर के राज्य में जाना नहीं चाहते, ज्ञान का कुंजी अपने हाथ में ले करके ये ज्ञान का कुंजी खुद के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते, जो चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना और ज्ञान का कुंजी भी पाना चाहते हैं, ऐसे को भी इन्होंने वंचित रखा है। सज्जन, नेपाली में यसरी लेखिएको छ, तिमी व्यवस्थाका पण्डितहरूलाई धिक्कार, किनकि तिमीहरूले ज्ञानको साँचो लिन त लियौ, तर तिमीहरू आफै पनि भित्र प्रवेश गरेनौ अनि अरू पस्नेहरूलाई पनि रोक्यौ। यो प्रभु यीशु ख्रिस्टले ती शास्त्रविदहरू, ज्ञानले मातिएकाहरू, परमेश्वरको राज्यको वास्ता नगर्नेहरू, मृत्युपछिको जीवनको बारेमा आफैलाई टाढो राख्नेहरू, जस्ता कुरामा विश्वास नगर्नेहरू, तथापि धार्मिक ज्ञाता हुँ भनेर आफैलाई ठुलो ठान्नेहरू,
मानिसको बीचमा सर्वसाधारण मानिसको बीचमा एउटा तगारो भएर बसेका छन्। यस्ताहरूको निम्ति येशू ख्रिस्टले के भन्नुभएको रहेछ आजको वचनबाट तपाईले सुन्नु र बुझ्नुभयो। धार्मिक विधानका ज्ञाताहरू, ब्राह्मण, पण्डित, पुरोहितहरू, शास्त्रविदहरू तिनीहरू सबै कुरा जान्दछन् अनि नजाने तापनि जाने जस्तै गरेर देखाउँछन्। हावभावमा ज्ञानी र सम्पन्नशाली ज्ञानले माथिएको कुराहरू, माथिएको स्वभाव देखाउँछन्। ढोङ हामीलाई देखाउँछन्, सर्वसाधारण मानिसहरूलाई प्रभाव पार्छन्। परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गर्नलाई एउटा ठुलो ढोका अर्थात् एउटा ठुलो पर्खाल भएर बसेका छन्। न आफू पस्छन् न त तपाईँ हामी जस्ता सीधा सादालाई पस्न दिन्छन्। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम ज्ञानी शास्त्रविद हो, खुद को ऊंची जगह पर रखे हुए हो, परंतु तुम खुद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नहीं चाहते, और जो प्रवेश करना चाहते हैं इनको भी तुम अवरुद्ध होकर के खड़े हुए हो। खुद भी नहीं जाना चाहते और जाने वालों को भी तू जाना नहीं देते। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39-40 में लिखा है, सज्जनों बहुत दुख की बात है। शास्त्रविद, तुम शास्त्र जानते हो, तिमीहरू शास्त्र जान्दछौ, मेरो विषयमा तिमीहरूको शास्त्रमा लेखिएको छ, सो तिमीहरूलाई थाहा छ, तर मोक्ष उद्धार प्राप्त गर्नको लागि मसँग आउन चाहँदैन, नम्र भएर झुक्न चाहँदैन। प्रभु यीशु मसीह ने इसी तरह कहा, तुम शास्त्रविद हो, शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम्हारी शास्त्र में ही मेरे बारे में लिखा है, तुम्हें मालूम है, फिर भी मालूम होते हुए भी तुम मेरे चरण में आना और खुद को नम्र करना नहीं चाहते। तुम्हारे ज्ञान ने तुम्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से वंचित कर दिया। तुम खुद भी नहीं प्रवेश करना चाहते और जो प्रवेश करने वाले हैं उनके लिए भी तुम अवरुद्ध हो। सज्जनों, ये है एक वास्तविक सच्चाई, तिक्त सत्य है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है सच्चाई को अदल बदल करने का। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय शास्त्रविद लोगों के लिए कहा था, आज भी यही हाल है हमारे भारतवर्ष में, नेपालमा भारतवर्षमा यो इन्डियामा पनि त्यही हाल छ। मानिसहरू शास्त्र जान्दछन् तर शास्त्रमा लेखिएको कुराहरू मान्दैनन्। शास्त्रमा लेखिएको छ येशू ख्रिस्ट प्रभुको बारेमा। मैले पहिले पनि धेरैवटा भिडियो हालिसकेको छु येशू ख्रिस्टको बारेमा, वैदिक ग्रन्थहरूमा कहाँ उल्लेख गरिएको छ भनेर। तर सज्जनहरू, शास्त्रमा त लेखिएको छ, उनीहरूलाई थाहा छ, तर त्यो शास्त्रमा भएका कुराहरू उनीहरू कहिल्यै मान्दैनन्। वैदिक शास्त्रका ज्ञाताहरू वैदिक शास्त्रका विरोधीहरू भएका छन्। जो वैदिक शास्त्र के ज्ञाता है वे खुद वैदिक शास्त्र का विरोधी भी है। वे जानते तो है, मानते नहीं। ऐसों को विरोधी ना कहे तो फिर और क्या कहे। सज्जनों, ऐसे विकट उलझन से आप निकल जाओ। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के शरण में मैंने खुद को समर्पण किया, यीशु मसीह ने ऐसे कीचड़ से, ऐसे चक्रव्यूह से मुझे निकाला। आपको भी प्रभु यीशु मसीह ऐसे कीचड़ से और चक्रव्यूह से निकालना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप पर बरकरार बने रहे। प्रभु यीशु मसीह को शान्ति तपाईको जीवनमा प्रशस्त रहिरहोस्। परमेश्वरको अनुग्रह तपाईमाथि रहिरहोस्। आजको यो भिडियोको माध्यमबाट र तपाईको बीचमा नयाँ सन्देश आएको छ। यसलाई लिनुहोस्, आफ्नो तुल्याउनुहोस्। परमेश्वरको राज्य केवल धर्मगुरुहरूको लागि मात्र होइन,
धर्मगुरुहरूले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि आफैलाई अयोग्य ठहराएको कारणले यो ढोका अब तपाईँ हामी सर्वसाधारणको निम्ति खोलिएको छ। यो मौका समयमै सदुपयोग गर्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईँलाई शान्ति होस्। जय मसीह की।